भाइयों, अगर तुमने बचपन में हैरी पॉटर देखा है ना तो तुम्हारा बचपन बहुत ही अच्छा बीता है। लाइक यार, वो भी क्या दिन थे ना जब हरमाइनी मेरे दिमाग से जाती ही नहीं थी। और इफ यू डोंट नो तो मैं तुम्हें बता दूं कि हैरी पॉटर के ऊपर एक न्यू शो आने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हैरी पॉटर की सारी मूवी का एक रिकैप कर दूं। तो ये है द एंटायर स्टोरी ऑफ हैरी पॉटर। तो हैरी पॉटर की पहली मूवी की शुरुआत 2001 में होती है। भाई, जब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था और मेरी मम्मी पापा की शादी भी नहीं हुई थी। तुम मुझे बताना कि उस टाइम क्या तुम पैदा हुए थे। तो कहानी की शुरुआत में प्रोफेसर डम्बलडोर और प्रोफेसर मैगनिगल और हैग्रिड छोटे से हैरी पॉटर को उसके अंकल आंटी के घर छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद यहीं से कहानी 11 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हैरी पॉटर उसी घर में एक काम वाली बाई बनकर काम करता है। हाँ, अपनी अंकल आंटी के घर पर नौकरों की तरह। जिसके बाद हैरी के अंकल अपने बेटे डेडली के बर्थडे पर जू जाते हैं, जहाँ पर हैरी को पता चलता है कि वो सांपों से बात कर सकता है और उसके साथ मैजिक भी कर सकता है। जिसके चलते वो डेडली को सांप के केज में बंद कर देता है। जिसके अगले दिन हैरी को हॉगवर्ट्स से खत आना शुरू हो जाते हैं। वो लेटर आना बिल्कुल भी रुकते नहीं है, तो उनसे परेशान होकर वो सब एक टापू पर चले जाते हैं, जहाँ हैरी के बर्थडे की रात उसे वहाँ लेने हैग्रिड पहुँचता है। वहाँ से वो हैरी को एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ जादूगरी की सारी चीजें मिल सके। डायगन एली या कहूछू मंतर गली में, जहाँ वो सबसे पहले जादूगर के बैंक ग्रिम गॉर्स में जाकर अपनी पेरेंट्स की तिजोरी में रखे हुए सोने के सिक्के लेता है और उससे वो अपने लिए जादुई किताबें, जादू की छड़ी और बाकी के सामान खरीदता है। जिसके बाद हैग्रिड उसे बताता है कि कैसे वोल्डेमॉर्ट ने हैरी के माता पिता को मार दिया, पर वो हैरी को नहीं मार पाया, जिसकी वजह से वोल्डेमॉर्ट या तो मर गया है या बुरी तरीके से घायल होकर कहीं छिप गया है। और इसी वजह से हैरी पॉटर जादुई दुनिया में बहुत ही फेमस है। हैग्रिड उसे प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 की टिकट देता है, जहाँ से हॉगवर्ट्स के लिए जाने वाली ट्रेन में वो बैठ सके। और ट्रेन में उसकी मुलाकात होती है रॉन विज़ली और हरमाइनी ग्रेजर से, जो कि आगे चलकर उसके बहुत ही अच्छे दोस्त बनते हैं। और फिर सभी लोग आते हैं मैजिक स्कूल हॉगवर्ट्स में, जहाँ जाते ही उन्हें बोलती हुई टोपी दी जाती है या कह लो सॉर्टिंग हैट्स। हर बच्चे को स्कूल के अलग अलग ग्रुप में भेजा जाता है, जहाँ हैरी, हरमाइनी, रॉन ग्रैंडफिंडर में जाते हैं या कह लो गरुड़ द्वार में, और मिल्फॉय जाता है नाग शक्ति में। और अब शुरू होती है जादू की ट्रेनिंग, जहाँ उन्हें चीजों को हवा में उड़ाना और झाड़ू के सहारे कैसे उड़ना है ये सिखाया जाता है, और इसके साथ बाकी की चीजें भी। तभी हैरी की उड़ने की काबिलियत को देखकर प्रोफेसर मैगोनिगल क्विडिच गेम में उसे अपनी टीम का खोजी बना देती है। अब ये जो क्विडिच गेम है, इसमें गोल्डन बॉल होती है, जिसको पकड़ने पर ये गेम खत्म हो जाता है। हैरी उस गेम में उस गोल्डन बॉल को पकड़ लेता है और अपनी टीम को जिता देता है। और हाँ, ये जो गोल्डन बॉल है इसे अच्छे से याद रखना, क्योंकि आगे चलकर इसका बहुत ही बड़ा काम है। इधर हैरी को पता चलता है कि हॉगवर्ट्स में कुछ ऐसा है जिसकी रक्षा 3 मुंह वाला कुत्ता कर रहा है, और क्रिसमस की रात को कोई हैरी को इनविजिबल क्लॉक गिफ्ट करता है। ये किसने दिया है ये तो उसे नहीं पता, और उस इनविजिबल क्लॉक का यूज करके वो निकोलस फ्लेमिल के बारे में जानने की कोशिश करता है, जिससे उन सबको पता चलता है कि निकोलस फ्लेमिल एक ऐसा साइंटिस्ट है जिनके पास दुनिया का एक अकेला पारस पत्थर है, जिससे कोई भी इंसान अमर बन सकता है, यानी इमॉर्टल। और उसी पारस पत्थर की रक्षा वो 3 मुंह वाला कुत्ता करता है, जिसका पता लगानी है। तीनों वहाँ पहुँचते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पहले से ही कोई आ चुका है, जो कोई और नहीं बल्कि उनके प्रोफेसर क्विरिल थे, जिसके जरिए अदमरा वोल्डेमॉर्ट पारस पत्थर को पाना चाहता था। पर हमारा हैरी वोल्डेमॉर्ट और क्विरिल को हरा देता है, और यही हैरी पॉटर की पहली मूवी एंड होती है। अब सेकंड मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ हैरी अपने अंकल के घर होता है और उससे मिलने आता है डोबी, जो कि एक घरेलू जिन है। वो हैरी को हॉगवर्ट्स ना जाने के लिए कहता है, पर हैरी उसकी बात नहीं मानता और रॉन और उसके दोनों भाई उसे अपनी उड़ने वाली कार में लेकर चले जाते हैं। इधर हैरी को आकर अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, और सिर्फ हैरी को ही। वो उसका पीछा करते करते एक मैसेज तक पहुंचता है, जहां लिखा होता है कि रहस्यमयी तहखाना खुल चुका है। अब हैरी, हरमाइनी, रॉन उस रहस्यमयी तहखाने की खोज में लग जाते हैं, और हैरी को मिलती है एक डायरी जो होती है टॉम रिडल की, जो हैरी को अपनी डायरी के थ्रू अपना पास्ट दिखाता है, जिसमें पता चलता है कि 50 साल पहले रहस्यमयी तहखाना हैग्रिड की वजह से खोला गया था, जिसमें एराग्रॉक नाम का एक मकड़ा था। पर जंगल में एराग्रॉक से पर्सनली मिलने के बाद हैरी को पता चलता है कि डायरी में लिखी हुई बात झूठी थी, और 50 साल पहले तहखाने से निकले जानवरों ने जिस लड़की को मारा था उसका नाम था मायूस मीना, जिसकी आत्मा से मिलने के बाद हैरी और रॉन को रहस्यमयी तहखाना खोलने का रास्ता मिल जाता है, और उस रास्ते से आगे जाकर वो मिलते हैं टॉम रिडल से। बट ये बंदा टॉम
रिडल नहीं बल्कि खुद वोल्डेमॉर्ट था, जो बुलाता है एक बड़े से सांप को काल दृष्टि। पर हैरी गरुड़ द्वार की तलवार से उसे मार देता है और उसके दांत से डायरी पर घाव करके टॉम रिडल को भी मुक्ति दे देता है, मतलब उसे मार देता है। और यही इसकी सेकंड मूवी एंड होती है। अब बारी है हैरी पॉटर की थर्ड मूवी की, जहाँ शुरुआत में हैरी अपने अंकल आंटी के तानों से परेशान होकर घर को छोड़कर चला जाता है। फिर हैरी को पता चलता है कि अज़्काबान से सीरियस ब्लैक भाग चुका है, जो कि हैरी पॉटर को मारना चाहता है, क्योंकि सीरियस ब्लैक वोल्डेमॉर्ट का सबसे खास आदमी था। इधर हैरी, हरमाइनी, रॉन ट्रेन से हॉगवर्ट्स जाने लगते हैं कि तभी अचानक से उन पर पिशाच अटैक कर देते हैं और हैरी को चूसने लगते हैं जैसे वो मैंगो का जूस हो। पर ट्रेन में बैठे हुए हॉगवर्ट्स के न्यू प्रोफेसर लुपिन हैरी को उन पिशाचों से बचा लेते हैं, जिसके बाद जॉर्ज और फ्रेड, जो कि रॉन के जुड़वा भाई हैं, वो हैरी को एक ऐसा जादुई नक्शा देते हैं जिससे वो किसी की भी लोकेशन को देख सकता है। और ये गूगल मैप से तो बहुत ही बढ़िया है, कम से कम बड़े बड़े गड्ढों का तो पता चल जाता है। जिसके बाद हैरी प्रोफेसर लुपिन से तम पिशाच को भगाने का मैजिक सीखता है। और लास्ट में सीरियस ब्लैक बताता है कि रॉन के पास जो चूहा है वो कोई चूहा नहीं बल्कि पीटर पेटिग्रू नाम का एक इंसान है, जिसने कि हैरी के फादर का दोस्त होते हुए उन्हें धोखा दिया था। पर पीटर वहाँ से भाग जाता है और इस भगदौड़ में सीरियस ब्लैक बुरी तरीके से घायल हो जाता है और तभी वहाँ फिर से तम पिशाच आने लगते हैं और हैरी और सीरियस को दोबारा चूसने लगते हैं। बट यहाँ कोई उन दोनों को दूर से बचा लेता है और ये कौन है हमें नहीं पता। और इसी बीच एक ट्विस्ट आता है कि हरमाइनी के पास है एक टाइम ट्रेवल डिवाइस, जिससे कि वो पास्ट में जाकर बकबीक को मरने से बचाती है और हैरी खुद को और सीरियस को बचा लेता है। पितृदेव संरक्षणम। क्या? ये क्या बक रहे हो माता? एक्सपेक्टो पैट्रोनम। मजा आ गया भाई। और हैरी खुद को और सीरियस को बचा लेता है। और अब बारी है हैरी पॉटर की फोर्थ मूवी की। अब हॉगवर्ट्स में ट्राइविजर्ड नाम का टूर्नामेंट अनाउंस किया जाता है, जो 3 जादूगरी स्कूल के बीच खेला जाएगा और जिसका भी नाम उस आग के प्याले में से निकलेगा उसे तो वो टूर्नामेंट कंपलसरी खेलना होगा। और हॉगवर्ट्स से हैरी पॉटर का नाम उस प्याले में से निकलता है। अब यहाँ एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, एलिस्टर मूडी, जो कि एक हॉरर है, यानी मुजरिम और बुरे जादूगरों को पकड़ने वाले। दूसरी तरफ टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और हैरी एक के बाद एक पड़ाव को पार करके लास्ट स्टेज तक पहुंच जाता है। पर उसे इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनाना और लास्ट लेवल तक लेके आना एक चाल थी, ताकि वो वोल्डेमॉर्ट तक पहुंच सके। और हैरी की कुछ खून की बूंद से वोल्डेमॉर्ट वापस आ जाता है। लास्ट में पता चलता है कि एलिस्टर मूडी के रूप में वहाँ वोल्डेमॉर्ट का चेला था, जिसने जानबूझकर हैरी का नाम उस प्याले में डाला था। और अब बारी है हैरी पॉटर की 5th मूवी की, जहाँ जादू मंत्रालय से कोड पैनल की एक मेंबर डोलोरेस अम्ब्रेज हॉगवर्ट्स में ऐसा टीचर ज्वाइन करती हैं, लेकिन उसका एक मकसद होता है कि स्टूडेंट्स को मैजिक कम सिखाना और डम्बलडोर को वहाँ से निकलवा देना। वो हॉगवर्ट्स के बहुत सारे रूल्स को बदल देती है और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, जिससे वहाँ के सारे स्टूडेंट्स तो परेशान हो जाते हैं। पर हैरी वोल्डेमॉर्ट से लड़ने के लिए कुछ स्टूडेंट्स को मिलाकर उन्हें ट्रेनिंग देने लगता है और खुद की एक आर्मी बनाने लगता है। इधर वोल्डेमॉर्ट अपने साथियों को अज़्काबान जेल से छुड़ा लेता है और इधर प्रोफेसर डोलोरेस धोखे से अब डम्बलडोर की जगह खुद हॉगवर्ट्स की हेडमास्टर बन जाती है। और जॉर्ज, फ्रेड और विज़ली भरी क्लास में मस्ती करके डोलोरेस की ऐसी की तैसी कर देते हैं। फिर हरमाइनी डोलोरेस को चालाकी से जंगल में ले जाती है, जहाँ मानवस्प की टोली डोलोरेस को अपने साथ ले जाती है। और इधर बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज के हाथों सीरियस ब्लैक मारा जाता है। जब हैरी लेस्ट्रेंज का पीछा करता है तो उसके सामने खुद लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट आता है। पर हैरी पॉटर को बचाने के लिए वहाँ डम्बलडोर भी आ जाते हैं और लास्ट में सबको पता चल जाता है कि वोल्डेमॉर्ट सच में वापस आ चुका है। और सच्चाई पता चलने के बाद डोलोरेस को हेडमास्टर की पोस्ट से हटाकर वापस से डम्बलडोर को हेडमास्टर बना दिया जाता है। और अब बारी है हैरी पॉटर की 6th मूवी की, जिसकी शुरुआत में हमें प्रोफेसर स्लगहॉर्न को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि हॉगवर्ट्स में पहले भी टीचर रह चुके हैं और उन्होंने हैरी के माँ बाप और वोल्डेमॉर्ट को यानी टॉम रिडल को भी पढ़ाया था और वो फिर से हॉगवर्ट्स ज्वाइन कर लेते हैं। और इधर एक बात पता चलती है कि प्रोफेसर स्नेप भी वोल्डेमॉर्ट के साथ मिले हुए हैं और
और उन्होंने अटूट कसम ली है कि वो किसी भी प्रॉब्लम से ड्रैको मैलफॉय को बचाएंगे, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने ड्रैको को भी अपना गुलाम बना लिया है। और प्रोफेसर स्लगहॉर्न की क्लास में हैरी को एक किताब मिलती है जो होती है हाफ ब्लड प्रिंस की, जिसमें हर एक जादुई कड़ा बनाने की विधि को सिंपल तरीके से मॉडिफाई किया गया है उसके पुराने ओनर मतलब हाफ ब्लड प्रिंस ने। और हाँ दोस्तों, इसी मूवी से रॉन की सिस्टर जिनी और हैरी के बीच प्यार मोहब्बत का सिलसिला चालू हो जाता है। दूसरी तरफ हरमाइनी और रॉन का प्यार का सिलसिला चालू हो जाता है। और हाँ, तुम में से किस किस को लगता था कि हरमाइनी को तो हैरी ही पटाएगा? बाकी छोड़ो, हम एआई वाली इमेजेस को देखकर काम चला लेंगे। अब हैरी को प्रोफेसर स्लगहॉर्न की याद से पता चलता है कि जब वोल्डेमॉर्ट छोटा था तो उसने कैसे मैजिक के बारे में जान लिया था, जिससे वो अपनी आत्मा के साथ टुकड़े करके अलग अलग जगह पर रख सकता था, जिससे वो अमर बन सके। और इस जादू का नाम था हुक्रक्स। और उन 7 टुकड़ों में से एक टॉम रिडल की डायरी थी, जिसे कि हैरी ने ऑलरेडी खत्म कर दिया था। दूसरा हुक्रक्स वोल्डेमॉर्ट की माँ की अंगूठी है, जो कि फिलहाल डम्बलडोर के पास है। और तीसरा हुक्रक्स डम्बलडोर और हैरी मिलकर एक गुफा से लाते हैं, जो बेसिकली एक लॉकेट होता है। इधर बेलाट्रिक्स और बाकी के लोग ओजेल, अलमारी और ड्रैको की मदद से हॉगवर्ट्स में घुस जाते हैं और स्नेप डम्बलडोर को मार देता है। हाँ, सच में मार देता है। हमारे डम्बलडोर दादू का रेस्ट इन पीस हो जाता है। और लास्ट में पता चलता है कि जो बुक हाफ ब्लड प्रिंस की थी वो उसकी नहीं, असल में स्नेप की थी। और एक और बात का पता चलता है कि जिस हुक्रक्स के पीछे डम्बलडोर ने अपनी जान बाजी में लगा दी वो नकली था। मतलब डम्बलडोर बुढ़ाऊ ऐसे ही मारे गए। क्या? ये क्या बक रहे हो और अब बारी है हैरी पॉटर की फाइनल मूवी की, जिसके की 2 पार्ट्स हैं। अब डम्बलडोर के मरने के बाद पूरे स्कूल पर वोल्डेमॉर्ट और उसके चमचों का कब्जा हो जाता है। इधर एक जादुई मंत्री हैरी के पास आते हैं डम्बलडोर की आखिरी वसीयत को लेकर, जिसमें हैरी को ने क्विडिच के पहले गेम में जीती हुई गोल्डन बॉल दी जाती है, जिसकी इम्पोर्टेंस आपको आगे पता चलेगी। अब जो नकली हुक्रक्स जो कि एक लॉकेट था, उसका असली वर्जन डोलोरेस के पास है और उसे लेने के लिए हैरी, हरमाइनी, रॉन रूप बदलकर मंत्रालय में जाते हैं और धोखे से वो लॉकेट लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और उस स्पेशल तलवार से उस लॉकेट को यानी उस हुक्रक्स को नष्ट कर देते हैं। अब अगले हुक्रक्स की तलाश में वो पहुँचते हैं लूना लगूट के फादर के पास एक निशान के बारे में जानने के लिए, जो कि लगूट ने अपने गले में पहना हुआ था। उन्हें पता चलता है कि वो लॉकेट मौत के तोहफों के निशान है, यानी साइन ऑफ डेथली हॉलोस, जिसमें सीधी लाइन का मतलब है दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी द एल्डर, और सर्कल यानी पुनर्जीवन पत्थर, और आखिर में यानी इनविजिबल क्लोक। और जिसके भी पास ये तीनों चीजें होंगी दुनिया उसकी मुट्ठी में। पर अब ये मुट्ठी को हटाओ, क्योंकि यहाँ वोल्डेमॉर्ट के चमचे हमला कर देते हैं और उसी हमले में हैरी, हरमाइनी, रॉन पकड़े जाते हैं। पर डोबी वहाँ आकर उन सभी को बचा लेता है, पर बेलाट्रिक्स के चाकू के वार से डोबी मारा जाता है। और लास्ट में वोल्डेमॉर्ट डम्बलडोर की कब्र से मौत के तोहफों में से एक यानी उनकी छड़ी एल्डर पर कब्जा कर लेता है। और अब इसी मूवी के 2nd पार्ट की बारी आती है। अगले हुक्रक्स की तलाश में हैरी ग्रिमगॉर्ट्स जाता है, जहाँ उसे एक सोने का प्याला मिलता है जो एक्चुअली में एक हुक्रक्स है, पर जिससे उसे नष्ट किया जा सकता है। ग्रीफिंडर की स्पेशल तलवार उसे एक गॉब्लिन लेकर भाग जाता है। अब वहाँ से ये तीनों निकल के जाते हैं डम्बलडोर के भाई एबरफोर्थ के पास, जहाँ से उनके लिए हॉगवर्ट्स के अंदर जाने वाला रास्ता आसान हो जाता है। हैरी हॉगवर्ट्स में आकर सीधा स्नेप से मुकाबला करता है, जिससे बाकी लोग भी जोश में आकर उनका मुकाबला करते हैं और सभी काली शक्तियों को हॉगवर्ट्स से भगा देते हैं। अब क्योंकि इनके पास वो स्पेशल तलवार नहीं है, तो उस सोने के प्याले यानी उस हुक्रक्स को खत्म करने के लिए हरमाइनी और रॉन यूज करते हैं काल दृष्टि के दांत को, जिससे हैरी ने सबसे पहला हुक्रक्स तबाह किया था। वो टॉम रिडल की डायरी याद है ना? इधर हैरी को एक और हुक्रक्स मिल जाता है और उसे भी वो नष्ट करने में कामयाब होता है। इधर वोल्डेमॉर्ट को लगता है कि भले ही एल्डर छड़ी उसके पास हो, पर वो उसका कहना नहीं मानती, क्योंकि डम्बलडोर को मारने के बाद उसका मालिक स्नेप बन गया था। तो इसी वजह से वोल्डेमॉर्ट स्नेप को मार देता है, पर मरते मरते स्नेप अपने आंसुओं को उनकी यादें बनाकर हैरी को दे देता है, जिससे हमें पता चलता है कि अब तक जिसे हम विलन समझ रहे थे वो तो हीरो निकला। असल में स्नेप बचपन से ही हैरी की मॉम को प्यार करता था, पर उससे उसकी शादी नहीं हुई। पर हैरी की मॉम के मरने के बाद वो ठान लेता है कि वो जिंदगी भर हैरी की हिफाजत करेगा, और उसने मरते दम तक ये किया।
और जिस वक्त वोल्डेमॉर्ट हैरी के माता पिता को मारने आया था, तब हैरी को मारते वक्त लिली के बीच में आ जाने की वजह से उसका जादू उल्टा पड़ गया और वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक टुकड़ा हैरी के अंदर चला गया। और इसी एक टुकड़े की कीमत तो बहुत है और हैरी खुद एक हुक्रक्स है। यानी अगर वोल्डेमॉर्ट को मारना है तो जो लास्ट बचा हुक्रक्स यानी कि वो सांप है, उसे तो मारना ही होगा, पर उसके साथ ही हैरी को भी मारना पड़ेगा। तो हैरी सीधा जंगल में जाता है अपने आप को वोल्डेमॉर्ट के हवाले करने। बट यहाँ पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। डंबलडोर ने अपनी वसीयत में जो गोल्डन बॉल उसे दी थी, उसके अंदर होता है एक पुनर्जीवन पत्थर, जिससे हैरी मरने के बाद भी जिंदा हो सकता है, जिससे वोल्डेमॉर्ट उसे मार भी देता है तो वो वापस से जिंदा हो जाएगा। एंड वोल्डेमॉर्ट जब हैरी को मारता है तो एक्चुअली में वो हैरी के अंदर बसे वोल्डेमॉर्ट के आत्मा के टुकड़े को ही मार देता है। अब हैरी को उठाकर वापस हॉगवर्ट्स लाया जाता है, जहाँ जब वोल्डेमॉर्ट उसे देखता है तो उसकी फटकर 4 हो जाती है, क्योंकि उसके लिए तो हैरी मर चुका था पर वो अभी भी जिंदा है। तो फिर क्या, उन दोनों में वापस से एक तगड़ी फाइट होती है। दूसरी तरफ नेविले लॉन्गबॉटम उसे स्पेशल तलवार से नागिनी यानी उस लास्ट हुक्रक्स को नष्ट कर देता है, और जैसे ही लास्ट हुक्रक्स नष्ट होता है वैसे ही वोल्डेमॉर्ट डिसअपीयर होने लगता है, यानी कि वो मर जाता है। मर गया मादर। अब यहाँ से सीधे कहानी 19 साल आगे जाती है, जहाँ हैरी की शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा है जिसका कि हॉगवर्ट्स में पहला दिन है और उसका नाम है एल्बिस सेवर्स पॉटर। और यही हैरी पॉटर की सारी मूवीज खत्म होती हैं। बाकी अब इसका न्यू शो आने वाला है, तो उसके लिए तुम एक्साइटेड हो या नहीं ये मुझे तुम कमेंट करके बता देना। बाकी अगर भाई लोग अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आगे ऐसा कंटेंट देखना चाहते हो तो साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।